आदतें ही हमारी पहचान है। एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चलता है। धन दौलत से आप सुख सहूलतें खरीद सकते हो, लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयान करने के लिए काफ़ी है। इसी बात का ज्ञान दे रही ये छोटी सी अरबी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। एक राजा के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा, मैं सियासी हूँ। अरबी भाषा में सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। राजा के दरबार में सियासतदानों की कमी नहीं थी, लेकिन राजा उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए और उसे घोड़ों के तबेलों में प्रमुख अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा के मन में ये विचार आया कि अपने तबेले में से महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से राजा ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उसे घोड़े के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, राजा सलामत रहे, घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुए। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे वह घोड़ा लिया गया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ। राजा ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि इस बात का उसे पता कैसे चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब भी घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वो घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। राजा उसकी अक्लमंदी पर बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी, बहुत सारी खाने की चीज़ें भिजवाई। इतना ही नहीं, उसे अपनी मलिका की देखरेख के लिए महल में तैनात कर लिया। फिर एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, रहन सहन तो मलिका जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकीकत जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलवाने का हुक्म दिया। अगले दिन उनकी सास राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसे सब कुछ सच बताने को कहा। तब सास ने सच बताने लगी, आपके पिता हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी राज्य से हमारे रिश्ते कायम रहें, इसके लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवाया। हकीकत जानने के बाद राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो राजकुमारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, राजा साहब, आपकी महारानी नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर करती हैं। कोई खानदानी आदमी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। राजा एक बार फिर बहुत खुश हुए। उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपना दरबारी बना लिए। कुछ दिन फिर बीत जाने के बाद राजा ने सोचा कि मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में ही पूछा जाए। जब राजा ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं बता पाऊंगा। राजा ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं होगा। तब उसने बताया कि न आप राजकुमार हैं और न ही आपके चाल चलन में राजाओं वाला गुण है। तुम हमारी औलाद हो ही नहीं। हमने एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था। राजा ने उस व्यक्ति को एक बार फिर बुलाया और पूछा, तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई राजा किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है,
लेकिन आप खाने पीने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी राजा का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी भी धन दौलत क्यों न हो, उसकी कितनी ही शान और शौकत क्यों न हो, इंसान की हरकतें, उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही ढंग से व्यवहार कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।